ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 24। इस श्लोक को समझेंगे। तस्मात्, इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है तस्मात्। तस्मात् का अर्थ है इसलिए। इसलिए तो पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ बात कही, उसके संबंध में आज के श्लोक की बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए प्रारंभ शब्द है इसलिए, है ना। इसलिए तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि ओम तत्सत, ये तीन जो है परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए नाम है, और उसी परम ब्रह्म के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए उसी परम ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुए। तस्मात्, इसलिए। तो इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि चूँकि परम ब्रह्म के द्वारा ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए, तो इसलिए जो परम ब्रह्म का नाम है तो उसका उच्चारण करके यज्ञ, दान, तपस्या की क्रियाएं की जाती हैं। सततम, सततम का मतलब हमेशा, हमेशा की जाती है ये क्रियाएं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तद विष्णु परमं पदम, ऋग्वेद 1:22-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो यहाँ पर ओम का मतलब क्या है कि भगवान के लिए हो रहा है। यज्ञ, दान और तपस्या के जो कार्य हैं ये भगवान के लिए होना चाहिए। ओम इति उदाहृत है। तो ओम जिस समय उच्चारण किया जाता है तो इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, परम ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसी परम ब्रह्म से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो निश्चित रूप से सफल, अगर भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफल हैं। अगर अपने लिए आप कोई कार्य करते हैं तो सफल हो सकता है और सफल ना हो, है ना। लेकिन भगवान के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफल है। आपको सफलता मिले या ना मिले, आपका कार्य सफल हो या ना हो, लेकिन आपका जीवन सफल हो गया, आपका उद्देश्य सफल हो गया। जैसे गिद्ध, जटायु गिद्ध ने भगवान के लिए रावण से युद्ध किया था, सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, लेकिन सीता जी की रक्षा तो नहीं कर पाए, हैं? और रावण से युद्ध में पराजित हुए और मार डाले गए, लेकिन उनका कार्य सफल हो गया। तो भगवान ने जो है वो सेवा मान ली। अगर आप सफल नहीं भी होते हैं तो भी आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान उसको मान लेते हैं कि इसने मेरे लिए ये कार्य किया। भगवान के लिए जो है सफलता और असफलता में कोई अंतर नहीं है। आपने प्रयास किया भगवान के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आप सफल हो या ना हो, लेकिन आपको सफलता मिल गई। भगवान की दृष्टि में वो कार्य सफल हो गया। जैसे प्रभुपाद के पास एक शिष्य आया और वो बहुत दुखी, बड़ा निराश था, और उसने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, मैं आपकी पुस्तकों को लेकर के सड़क में गया और बहुत कोशिश की बेचने की, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं बिकी। तो प्रभुपाद प्रसन्न हुए,
प्रभुपाद ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कार्य किया है, हैं? ये कार्य तुम्हारा नोट हो चुका है कि तुमने मेरे लिए कार्य किया, तुमने मेरे लिए परिश्रम किया। तो भगवान के लिए अगर कोई कार्य आप करते हैं तो वो जो है आपने जितना प्रयास किया, जितना आपने परिश्रम किया भगवान के लिए, तो वो नोट हो जाता है कि आपने भगवान के लिए किया। और माया के लिए, आप माया के लिए जितना भी कार्य करते हैं उसके बदले में आपको लाते ही मिलती हैं खाने को, कुछ फायदा नहीं। माया के लिए आप जितने कार्य करते हैं उसके बदले में आपको कष्ट और अज्ञान और मृत्यु यही प्राप्त होते हैं। जटायु ने भगवान के लिए कार्य किया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके लिए विमान आया वैकुंठ से, और विमान में बैठ करके भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। तो कितना फ़ायदा है। अगर आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं और आप उसमें सफल होते हैं या नहीं सफल होते हैं, कितना भी थोड़ा फल मिलता है या ज़्यादा फल मिलता है, उसका कुछ विचार नहीं होता है, पूरा फल मिलता है। भगवान की सेवा का पूरा फल मिलता है। तो ये फायदा है। एक छोटी सी गिलहरी, जिस समय भगवान राम समुद्र के ऊपर पुल बनवा रहे थे, तो बड़े बड़े जो बानर थे वो बड़ी बड़ी शिलाएँ ला करके समुद्र में डाल रहे थे। इस तरह से पुल बन रहा था। और पुल कोई छोटा मोटा पुल नहीं बन रहा था। पता कितना चौड़ा पुल बन रहा था? 10 योजन चौड़ा पुल बन रहा था। 10 योजन का मतलब 12 किलोमीटर से गुणा करिए, 120 किलोमीटर चौड़ा, 120 किलोमीटर चौड़ा पुल यहाँ से वृंदावन तक इतना चौड़ा पुल बना था। और लंबा कितना था? 100 योजन, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा था, है ना। तो उसमें कितने बड़े बड़े शिलाओं की ज़रूरत थी, हाँ, पुल बनाने के लिए, हाँ। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से थोड़ी बनेगा। लेकिन एक गिलहरी थी, तो गिलहरी क्या करती थी? उसके पास क्या शक्ति है, हाँ? जरा सी शक्ति है। तो वो जो है धूल में लौट जाती थी और वहाँ पुल में जा कर के धूल अपने बालों से झाड़ देती थी, है ना। वो भी काम कर रही थी तो जब हनुमान जी ने देखा उस गिलहरी को, है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि देखो कि समझ रही है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, हैं? इसके काम करने से क्या पुल बन जाएगा, है ना। तो डांट दिया, चल हट जा रास्ते से, मर जाएगी, हैं? तेरे काम करने से क्या कुछ पुल बनेगा। तो भगवान राम ने हनुमान जी को डांटा, हैं? कहा कि मेरी दृष्टि में उसका भी काम और तुम्हारा काम बराबर है, कि पूरी शक्ति तुम लगा रहे हो मेरे कार्य में और वो भी पूरी शक्ति लगा रही है। 100% शक्ति तुम भी लगा रहे हो, वो भी लगा रही है। मेरी दृष्टि में तुम दोनों का कार्य बराबर है तो भगवान की सेवा में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो है वो दर्ज हो जाता है, नोट कर दी है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो सिद्धि निश्चित रूप से, है ना, इसलिए ओम। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं वे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ दान और तपस्या के कार्यों में ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद है, तो वेदवादी भी कह सकते हैं या ब्रह्मवादी कह सकते हैं। यही वेदों को ही सर्वोच्च मानने वाले, जो वेदों को ही सर्वोच्च मानते हैं, तो वे भगवान के लिए जो है ओम शब्द का प्रयोग करते हैं।
8वें अध्याय में भी 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। तो वेदविद जो वेदों के जानने वाले हैं वे जिसको अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, नहीं ओम, ओम ये एक अक्षर है। तो एक अक्षर के द्वारा ही वे परम ब्रह्म का संबोधन करते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें तो भगवान के बहुत से नाम हैं। वैदिक शास्त्रों में भगवान के बहुत से नाम हैं, असंख्य नाम हैं। और वे नाम भगवान के गुणों और लीलाओं के आधार पर बहुत से हैं, अनंत नाम हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, तो 1000 नाम विष्णु। तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में मिलता है तो वो अलग 1000 नाम है। पद्म पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम मिलता है तो वो अलग 1000 नाम है। श्री कृष्ण सहस्त्र नाम गर्ग संहिता में मिलता है। तो इस तरह से बहुत से सहस्त्र नाम हैं। तो भगवान के तो बहुत नाम हैं, असंख्य नाम हैं। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्तिश। चैतन्य महाप्रभु भी प्रार्थना करते हैं नाम नाम अकार्य बहुधा, आपने बहुत से अपने नाम बनाए हैं और निज सर्वशक्तिश, और अपनी संपूर्ण शक्तियाँ उन नामों में डाली हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, और स्मरण करने में काल का कोई नियम भी नहीं बनाया। तो जो वेदवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वे परम सत्य को ओम के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें परम सत्य के अनेक नाम हैं। उनके रूप और गुण और लीलाओं के आधार पर अनेक नाम हैं, और उन नामों में भी भगवान ने अपनी पूरी शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं, पूरी शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। और भगवान की इतनी कृपा है कि ये सब नाम उन्होंने हमको दे दिए हैं, और स्मरण करने में काल का कोई नियम नहीं बनाया। वैदिक मंत्रों में जैसे ओम, ये जो वैदिक मंत्र है ओम, तो इसका उच्चारण किया जाता है यज्ञ दान तपस्या क्रिया के पहले। तो उसमें विधान उक्ता, वैदिक विधान के अनुसार ही किए जाते हैं। और वैदिक विधान में समय के भी कुछ विचार हैं, समय का विचार है, स्थान का विचार है, कैसे समय में ये कार्य करना है और कैसे स्थान में ये कार्य करना है। तो सब विधि है, तो इस विधि का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के अन्य नाम हैं, जैसे कृष्ण, माधव, गोविंद, ये जो भगवान के नाम हैं, इनमें भी भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है, और इनमें कोई नियम नहीं है, समय का, स्थान का कोई नियम नहीं है। तो इसमें ज़्यादा भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान का नाम लेकर के अगर कोई कार्य किया जाए और ये सोच करके कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें सफलता निश्चित है। इसके पहले भगवान ने इस अध्याय में यज्ञ भी 3 प्रकार का बतलाया, और तपस्या और दान, 3 प्रकार के, 3 गुणों में अलग अलग प्रकार के भगवान ने बताए। लेकिन अब बता रहे हैं भगवान कि सतोगुण में जब ये कार्य किए जाते हैं, यज्ञ दान और तपस्या के कार्य सतोगुण में किए जाते हैं, तो उसमें भी 3 गुणों में से एक सतोगुण रहता है, सतोगुण तो रहता है।
लेकिन सत्वगुण से भी ऊपर उठने के लिए ये जरूरी है कि हम ओम का उच्चारण करें। और विधानोक्ता, और विधानोक्ता का मतलब है विधि का भी पालन करें। जैसे सत्वगुण में यज्ञ भगवान बताते हैं, सत्वगुण में यज्ञ श्लोक संख्या 11 में भगवान ने बताया है, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कि जब यज्ञ किया जाता है किस प्रकार से, अफल आकांक्षी भी, फल की आकांक्षा ना करने वाले, ऐसे लोग जब यज्ञ करते हैं जो फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है जो फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, और वो यज्ञ कैसे होता है, विधि दिष्टो, शास्त्र की विधि के अनुसार होता है, तब सात्विक यज्ञ होता है। तो पहली जो बात है सात्विक यज्ञ में वो ये है कि फल की आकांक्षा नहीं करना, और दूसरी बात है कि विधि का पालन करना, और तीसरी बात है यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय, यज्ञ करना चाहिए, ये मन को इसी में ही वो संतुष्ट करता है, अपने मन को इसी बात से संतुष्ट करता है कि मुझे यज्ञ करना चाहिए इसलिए मैंने यज्ञ किया है, और कोई दूसरा कारण नहीं। यज्ञ करने का कारण केवल यही है कि यज्ञ करना चाहिए, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो सात्विक यज्ञ। लेकिन सात्विक से भी ऊपर अगर यज्ञ को हम चाहते हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, सात्विक यज्ञ से भी ऊपर क्या है, निर्गुण यज्ञ, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए यज्ञ, तीनों गुणों से ऊपर अगर यज्ञ करना है तो फिर ओम इति उदाहृत्य है, तो परब्रह्म का नाम लेकर के, परब्रह्म के लिए मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकांक्षा है, क्या, संतुष्टि, ये परब्रह्म की संतुष्टि की आकांक्षा के साथ। तो यज्ञ का जो फल है वो क्या है, संतुष्टि, परब्रह्म को संतुष्टि प्राप्त हो, इस भाव से जब यज्ञ किया जाता है तो फिर वो सात्विक यज्ञ से ऊपर कैसा हो जाता है, निर्गुण, निर्गुण यज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने तपस्या बतलाई। इस श्लोक संख्या 17 में भगवान सात्विक तपस्या का वर्णन करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। सत्वगुणी तपस्या में क्या है, पहली बात कि परम श्रद्धा पूर्वक तपस्या की जाए, और दूसरी बात है वो तपस्या त्रिविध होना चाहिए। त्रिविध का मतलब है शरीर की भी तपस्या, और वाणी की भी तपस्या, और मन की भी तपस्या, तीनों प्रकार की तपस्या की जाए और परम श्रद्धा पूर्वक किया जाए। और फिर तीसरी बात अफलाकांक्षी फिर ऐसे लोगों के द्वारा की जाए जो फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, तो सात्विक। तो यहाँ भी अफलाकांक्षी फिर 11वें श्लोक में भी भगवान ने यज्ञ में बताया अफलाकांक्षी फिर यज्ञो, यहाँ भी अफलाकांक्षी फिर युक्त है, फल की आकांक्षा ना हो तो सात्विक तपस्या। लेकिन वही तपस्या अगर आप सात्विक से भी ऊपर अगर करना चाहते हैं तो क्या हो, ओम इति उदाहृत्य है कि परब्रह्म की प्रसन्नता के लिए करना है, परब्रह्म को जानने के लिए तपस्या करना है, तो वो क्या हो जाएगी, निर्गुण तपस्या हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा जी जब
कमल से उत्पन्न हुए, तो कमल के आसन पर वो बैठे हुए अपने को देखते हैं कि मैं कमल के आसन पर तो बैठा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कमल के आसन पर बैठा हूँ तो इसी कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। कमल से उत्पन्न हुए, लेकिन कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने ये विचार किया कि कोई व्यक्ति होगा जिसने मुझे उत्पन्न किया है, ये कमल जड़ वस्तु ने मुझे उत्पन्न नहीं किया। जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि पदार्थ से जीवन उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं माना कि मेरा जीवन कमल से उत्पन्न हुआ है। कमल क्या है? जड़ वस्तु है। आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं कि पदार्थ से ही जीवन आता है। ब्रह्मा जी ने नहीं ऐसा विचार किया। वो कमल से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने विचार किया कि नहीं, ये कमल कहाँ से पैदा हुआ है? तो मुझे उसको खोजना है, और कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है। तो वो जानना चाहते थे कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। कोई पुरुष है जिसके द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो जल में तप ये दो शब्द हुए। जल ही था। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि वे कमल के आसन पर बैठे हुए हैं और कमल जल से ऊपर निकला हुआ है और नाल जल के नीचे गई हुई है और जल अथाह है, वे थाह नहीं पा सकते। तो जल में ही जो है तप दो बार ये शब्द हुआ, तप। तो ब्रह्मा जी को ये संकेत मिला कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। अगर मैं परम पुरुष को जानना चाहता हूँ तो मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने तपस्या की। तो वो तपस्या कैसी थी? क्योंकि परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो वो तपस्या सत्वगुण से ऊपर है। अगर आप परम सत्य को, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो सत्वगुण से ऊपर है वो। क्योंकि सत्वगुण में तो केवल यही है कि हमें फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, और करना है इसलिए कर रहा हूँ, करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ आप भगवान को एक व्यक्ति मान करके और उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो वो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या 3 गुणों से ऊपर थी। परम सत्य को जानने के लिए उन्होंने तपस्या की। तो 10,000 साल तक तपस्या की और परम सत्य ने उनको दर्शन दिया, भगवान ने उनको दर्शन दिया और सृष्टि करने का आदेश दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो भगवान कहते हैं तस्माद् ओम मितुदाहृदय, ओम इसका उच्चारण करके जब यज्ञ दान तपस्या की क्रियाएं की जाती हैं तो वे जो है सफल, निश्चित रूप से सफल होंगी, तो वे भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं आप करते हैं तब तक आपके सभी कार्य व्यर्थ हैं, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए आज के श्लोक में ये भगवान बता रहे हैं, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से हम दान को देखेंगे। सात्विक दान भगवान ने बताया श्लोक संख्या 20 में। सात्विक दान कैसा होता है? दातव्यम इति यद्दानम धीतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान की पहली अवस्था यह है कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते, जो दान दिया जाता है, क्यों देना चाहिए इसलिए दिया जाता है। जब आप दान देते हैं
तो केवल यही सोच के देते हैं कि मुझे दान देना चाहिए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, मतलब और कोई फल की कामना नहीं है। दान देते समय आपके अंदर कोई फल की कामना नहीं है। अनुपकारिणी, अनुपकारिणी का मतलब है जो बदले में कोई उपकार नहीं करेगा। आप जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं बदले में वो आपका कोई उपकार नहीं करेगा, आपने उसको दान दिया है। और क्यों दान दिया है? देना चाहिए इसलिए दान दिया है। देशे काले च पात्रे जा, स्थान भी जो उचित स्थान है शास्त्रों में बताया गया उस स्थान में देना, अनुचित स्थान में नहीं देना। अनुचित स्थान जैसे जुआ खेलने का स्थान, जहाँ जुआ खेला जा रहा है वहाँ आप दान दे रहे हैं, हाँ? तो ये आदेश दान है, मतलब गलत स्थान में आपने दान दिया है। जहाँ वेश्यावृत्ति हो रही है वहाँ आप दान दें, गलत स्थान है। तो जहाँ शराब की बिक्री हो रही है वहाँ पर आप दान देते हैं, वो क्या है? गलत स्थान है। तो जहाँ शराब की बिक्री हो रही है या जहाँ बीड़ी सिगरेट की बिक्री हो रही है, चाय कॉफ़ी जहाँ बन रही है, बिक्री हो रही है, चाय कॉफ़ी, बीड़ी सिगरेट, पान तम्बाकू, हैं, और लोग दान मांगते हैं चाय पीने के लिए, हैं, आप दान दो, बीड़ी पीने के लिए दान दो, वेश्यावृत्ति के लिए दान, जुआ खेलने के लिए दान। तो ये गलत स्थान है दान देने के। मांसाहार, मांस जहाँ बिक रहा है वहाँ आप दान दे रहे हैं, तो गलत स्थान है। देशे काले, और काले का मतलब है सही समय पर देना चाहिए। दान देने का जो है समय भी सही होना चाहिए। देशे काले च पात्रे चा, और पात्र का मतलब सही व्यक्ति होना चाहिए, दान का पात्र सही होना चाहिए। दान के पात्र कौन होते हैं? श्रोत्रिय ब्राह्मण, जिन्होंने परंपरा में भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है, तो वे दान के पात्र होते हैं। दान के पात्र सड़क के भिखारी नहीं होते। आप सड़क के भिखारी को दान देते हैं, तो वो जो है वो जो है सही दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है, क्योंकि वे दान के पात्र नहीं हैं। हाँ, कुछ हद तक उन्हीं पर दया की जा सकती है, लेकिन दान नहीं। दया में और दान में अंतर है। श्रोत्रिय ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो उनको आवश्यकता नहीं होती है, उनको दान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनको दान दिया जाता है क्योंकि वे उस दान को भगवान की सेवा में लगाएंगे, और भगवान की सेवा में लगता है तो सबका हित है, सबका भला है। जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जब दान दिया जाता है तो वो दान भगवान की सेवा में लगाया जाता है। भगवान के संदेश की पुस्तकें छापी जाती हैं और इन पुस्तकों से भगवान का संदेश लोगों को मिलता है। तो ये जो है दान भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर यही दान जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया जाए कि मैं पैसा दे रहा हूँ, इससे भगवान का प्रसाद बांटा जाएगा, या भगवान के संदेश की पुस्तकें छापी जाएंगी, या भगवान के मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो फिर ये दान कैसा हो जाता है?
ये सतोगुण से ऊपर हो जाता है। तो सतोगुण से ऊपर हो जाता है ना। तो लोग नहीं जानते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं मंदिर में दान देने की जरूरत नहीं है। जो भूखे हैं, भिखारी हैं सड़क के, उनको ज़्यादा ज़रूरत है दान देने की। लेकिन उनके पास सही ज्ञान नहीं है। वे लोग ये नहीं जानते कि भगवान सबको खिला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि भगवान उनको नहीं खिला रहे हैं, आप खिला रहे हैं। आप सोचते हैं कि नहीं सड़क के भिखारी को मैं भोजन खिला रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, भगवान तो नहीं खिला रहे, मैं खिला रहा हूँ। और आप भगवान से ज़्यादा बढ़ कर के बन गए, है ना। तो भगवान तो सबको खिला रहे हैं। भगवान कीड़े मकोड़ों को खिला रहे हैं, पशु पक्षियों को खिला रहे हैं, जलचर, नभचर, थलचर, पानी के अंदर भी भोजन पहुंचा रहे हैं, सबको भोजन पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर देशे काले च पात्रे चा, देश काल और पात्र के अनुसार दान जब दिया जाता है तो सात्विक दान है। अगर सड़क के भिखारियों को कुछ दान देना है तो भगवान का प्रसाद दीजिए। तो यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। कोई भूखा है तो उसको प्रसाद का वितरण किया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। क्योंकि वे पैसा पाते हैं, पैसा लेते हैं तो वे क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, पाप कर्म में लगाते हैं। तो वो जो है दान सही नहीं है ना। तो देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो सतोगुण से भी ऊपर दान है, वो तभी होता है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो वैष्णवों को दान दिया जाता है। भगवान राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया तो ब्राह्मणों को ही दान दिया। ब्राह्मणों को कोई ज़रूरत नहीं होती है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन्हीं को ही दान दिया। भगवान ने सारी पृथ्वी दान दी थी ब्राह्मणों को। और उन ब्राह्मणों ने क्या किया, सब कुछ भगवान को लौटा दिया ना। और बदले में क्या लिए, भगवान के चरण कमल। हमें आप अपने चरण कमल हमारे हृदय में दीजिए, और हमें इसके बदले में उन्होंने भगवान से उनके चरण कमल खरीद लिए और भगवान को दे दिया सब वापस। तो वे भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो दान है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन में जितना भी दान आता है उतना ही कम है, क्योंकि भगवान की सेवा के इतने कार्यक्रम हैं कि लोग जितना देते हैं उतना ही जो है कम है। क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद वितरण होता है, अधिक से अधिक मात्रा में किताबें छापी जाती हैं, और मंदिरों का निर्माण होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान और तपस्या की क्रियाएं जो है ब्रह्मवादी लोग ओम बोल करके करते हैं। लेकिन कलयुग में अधिक से अधिक संख्या लोगों की क्या है, शूद्रों की है, शूद्र हैं। तो शूद्र जो है ब्रह्मवादी नहीं होते हैं, शूद्र वेदवादी नहीं होते हैं। शूद्रों को जो है वेदों में अधिकार नहीं होता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में अधिकार है। ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है ना। तो इसमें सबको अधिकार है, शूद्रों को, स्त्रियों को, सबको अधिकार है। तो इनमें जो है गीता में और भागवत में भगवान के कितने नाम दिए गए हैं, तो हम उन नामों का उच्चारण करते हैं। और उनमें से 16 नाम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय 7 का 8वां श्लोक है जिसमें ओम की चर्चा हुई है। तो हम निकालेंगे पेज नंबर 248। पेज नंबर 248 में है 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो 247 समझे, 247वां श्लोक है, उसमें 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, है ना। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अगले श्लोक में, ये है प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। प्रत्येक वैदिक मंत्र में के प्रारंभ में ओंकार, ओम जो है ये प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो लोग वे ओम का भी उच्चारण करते हैं और वेद को जानते हैं, वेद को जान करके भी और ओम का उच्चारण करते हुए भी अगर वे कृष्ण को नहीं जानते और कृष्ण के भक्त नहीं हुए, तो क्या है? मोहग्रस्त हैं, वे मोहग्रस्त हैं। पारम गतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात् पुरुषाधमम। अगर कोई व्यक्ति जो है वेदों के पार कर ले और सब शास्त्रों के अर्थों को भी जान ले, लेकिन अगर वो भक्त नहीं हुआ कृष्ण का, तो उसको पुरुष अधम, पुरुषों में अधम ही समझो, अगर कृष्ण का भक्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वेदों में ओम का भी उच्चारण करके अगर कोई व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व को नहीं समझ रहा है कि भगवान है, वो सोचता है निराकार, ओम को निराकार समझ करके ओम का ही उच्चारण कर रहा है, तो उसका जीवन सफल नहीं है। उसको जो है ज्ञान, असली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि वे मोहग्रस्त हैं और वे अज्ञान से बंधे हैं। ओम का उच्चारण करते हुए भी अज्ञान से बंधे हैं अगर वे कृष्ण को नहीं जानते। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वे ओम के अंदर भगवान को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। लेकिन कृष्ण के जो अन्य नाम हैं तो उनमें बहुत रस है। कृष्ण के जो दूसरे नाम हैं उनमें बहुत रस है, क्योंकि उनमें कृष्ण के गुणों का बोध होता है, गुणों के आधार पर और लीलाओं के आधार पर। जैसे पार्थ सारथी, अब कृष्ण का हम जब नाम पार्थ सारथी बोलते हैं तो ये बहुत पवित्र कर रहा है, क्योंकि इसमें कृष्ण के उस गुण का संकेत मिलता है कि वे अपने भक्त के रथ के सारथी हैं, अपने भक्त के रथ का जो है संचालन करते हैं और उनको ये कार्य पसंद है। तो कृष्ण को भी ये कार्य पसंद है। तो अगर हम कृष्ण के ऐसे व्यक्तित्व को अगर समझ पाएं तो हमारा जीवन सफल है। लेकिन ओम का उच्चारण करके अगर हम सोचते हैं कि बस जो है यही इतना ही
इतना ही जानना, इससे ज़्यादा नहीं जानना, हाँ, तो फिर वो अज्ञान है ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, क्योंकि दूसरे नामों में कृष्ण के गुणों का संकेत मिलता है, कृष्ण की लीला का संकेत मिलता है। जैसे नंद नंदन, जब कृष्ण का नाम बोला जाता है नंद नंदन, तो इससे क्या संकेत मिलता है कि नंद को आनंद देते हैं, नंद के पुत्र हैं और नंद को आनंद देना उनको पसंद है। तो निर्विशेषवादी जो है भयभीत रहते हैं कि नहीं, उनको भय लगता है उनको इस बात से भय लगता है कि अगर कृष्ण अगर साकार हैं तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और वे नंद को आनंद देते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें उनको आनंद देना होगा। वे भगवान को आनंद नहीं देना चाहते हैं, वे केवल आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए वे भगवान के इन नामों को पसंद नहीं करते हैं। जब कृष्ण का नाम हम बोलते हैं राधापति, राधानाथ, तो पता चलता है कि राधा रानी उनकी जो है प्रिय देवी हैं, प्रिय सखी हैं। तो इन नामों के द्वारा हमें कृष्ण के रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का बोध होता है। तो इस तरह से हम कृष्ण को जो है अधिक जान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को इतना ही जाने कि जो है नंद के पुत्र हैं, नंद उनके पिता हैं और माता जो है यशोदा हैं, कृष्ण को केवल इतना ही आप जानते हैं, तो ये जो है आपका जो है पूरा जीवन सफल, इतना ही जानते हैं। अगर कृष्ण को और नहीं जानते, कुछ इतना ही जानते हैं कि नंद के पुत्र हैं और माता यशोदा उनकी माँ है, और इसमें ही आप अगर संतुष्ट हो गए तो आपका जीवन सफल है। कृष्ण के गुण तो असंख्य हैं, अनंत हैं, लेकिन किसी एक गुण में भी अगर आपका मन अगर लग जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है तो आपका जीवन सफल है। लेकिन वैदिक मंत्रों में अगर आप लगे रहते हैं, पूरे जीवन लगे रहते हैं, और आप नहीं समझ पाए कृष्ण के स्वभाव को नहीं जान पाए, और कृष्ण के साथ उनके भक्तों के जैसे संबंध हैं उनको अगर आप नहीं जान पाए, तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है। आप कृष्ण के किसी भी नाम और किसी के रूप और किसी गुण में अगर आप मन लगाएं तो आपका जीवन सफल है। कृष्ण के उनके भक्तों के साथ अलग अलग संबंध होते हैं, उनमें से किसी भी एक संबंध में अगर आपका मन लग जाए तो आपका जीवन सफल है। कृष्ण को अगर आप अपना पुत्र भी मान लें या मित्र ही मान लें, तो कृष्ण आपके जो है वही बनने के लिए तैयार है। और कृष्ण इतने पूर्ण है कि आपको निराश नहीं करेंगे, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में आप किसी पुत्र से आप आशा करते हैं तो वो आपको निराशा मिलेगी, वो नहीं होगा वैसा। कोई अपने पति से आशा करती है और कोई अपनी पत्नी से आशा करता है, लेकिन सब आशाएं निराशा में बदल जाती हैं। लेकिन भगवान के साथ अपना कोई संबंध अगर बना लेते हैं तो भगवान इतने पूर्ण हैं कि किसी भी संबंध में आपको निराश नहीं करते। नंद महाराज हैं, कृष्ण को अपना छोटा बालक समझते हैं कि मेरा बालक है, तो भगवान कितने भी बड़े हो गए लेकिन उनको छोटे बालक ही
हाँ, छोटे बालक की तरह, छोटे बालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो भगवान ऐसे हैं कि अगर आपने उनको छोटा बालक समझा है तो वे कभी बड़े नहीं होंगे, वो छोटे रहेंगे। लेकिन संसार में कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, और आप चाहते हैं कि छोटा रहे हमेशा, तो छोटा थोड़ी रहेगा, तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे और फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ अगर आपने कोई संबंध बनाया है तो वो संबंध हमेशा रहेगा। तो आपकी अवस्था भी नहीं बदलेगी और भगवान की अवस्था भी नहीं बदलेगी। अगर आप पिता हैं भगवान के तो आप हमेशा पिता रहेंगे, कभी आपकी अवस्था बदलेगी नहीं, और भगवान पुत्र हैं तो उनकी अवस्था भी नहीं बदलेगी, वो भी उसी अवस्था में रहेंगे, उसी अवस्था में रहेंगे। काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भौतिक संसार में काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए पिता फिर बूढ़ा होता है और पिता मरता है और बच्चा जो होता है वो जवान होता है, काल का प्रभाव। ये भगवान के साथ कोई संबंध बनाए तो काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि भगवान को अगर प्रसन्न किया जाए तो हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।